जिस तरह इन खूबसूरत फूलों के साथ कांटे भी हैं लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रहे क्योंकि हमारी नज़र सिर्फ फूलों पे है। उसी तरह से कुछ चीज़ें हमें दूर से बहुत अच्छी लग रही होती हैं लेकिन उनके साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमें नज़र नहीं आ रही होती। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक ठाक है। बस मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी पिछले दिनों, अभी शुक्र है काफ़ी बेहतर है और आवाज़ से भी आपको थोड़ा सा फ़ील हो रहा होगा। बस वायरल इन्फेक्शन हो गया था मुझे, तो फ्लू, गला ख़राब और यही सब चल रहा था 2 दिन से। आज मैंने सोचा कि घर के थोड़े काम कर लेते हैं, बहुत रेस्ट हो गया है। आजकल अली को ना गार्डनिंग का काफ़ी शौक हो रहा है, तो कल ही वो कुछ चीज़ें लेके आया था स्टोर से। कुछ प्लांट्स थे और कुछ सीड्स लाया था। तो प्लान ये था कि जब वो स्कूल से आ जाएगा, होमवर्क कर लेगा, तो शाम में हम कुछ सीड्स हैं वो प्लांट करेंगे। ये जो बड़े वाला प्लांट आप देख रहे हैं ना, इसमें ऐसे फूल लगेंगे जो बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करते हैं। तो अली तो बहुत एक्साइटेड है, एक्चुअली मैं भी हूँ क्योंकि मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस ही होगा। तो इंशाल्लाह अपनी वीडियोज़ में आपके साथ सब कुछ मैं शेयर करूँगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो लोग जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या स्ट्रगल होती है, और कुछ स्टोरीज़ भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे तो हर इंसान की ही अपनी स्टोरी होती है, अपनी स्ट्रगल होती है, लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी ऐसी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ होती हैं उनकी और बहुत कुछ उनकी ज़िंदगी से सीखने को भी मिलता है। तो मकसद यही होता है आपके साथ शेयर करने का कि जो किसी और ने एक्सपीरियंस किया है हम उसके एक्सपीरियंस से कुछ सीखें। तो जनाब अभी नाश्ते का टाइम हो रहा था और नाश्ते में चाय, अंडे, ब्रेड यही सब ही चलता है हमारे घर में। तो बच्चे सुबह स्कूल चले गए थे। अभी जो है ना घर में मैं, मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड होते हैं इस टाइम। सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना मैं दोबारा से सो गई थी और अभी उठने के बाद मैं जल्दी से थोड़ा रेडी हो गई थी क्योंकि जब आप रेडी होते हैं ना बीमारी के बाद, तो उससे भी काफ़ी बेहतर फ़ील होता है। चलें जी, बर्तन वगैरह मैंने सब समेट लिए हैं और जो भी ज़रूरी काम थे ना वही किए हैं अभी मैंने, क्योंकि तबीयत ना अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई मेरी। आवाज़ से भी आपको फ़ील हो रहा होगा। तो बस अब जाऊंगी, थोड़ा रेस्ट करूंगी और ब्रेक लेने के बाद जो ना दोबारा से आना मैंने किचन में ही है क्योंकि लंच रेडी करना है और अभी तक मैंने डिसाइड भी नहीं किया कि क्या बनाऊंगी लंच में। वैसे तो मैं मील प्लानिंग वगैरह करती हूँ लेकिन जब तबीयत ठीक नहीं होती ना तो ये चीज़ें बहुत पीछे रह जाती हैं। तो मीट ही बनाऊंगी, वो निकाला हुआ मैंने, लेकिन उस मीट में क्या डालना है ये डिसाइड नहीं किया। आई थिंक आलू ही डालूंगी, लेकिन आलू तो है नहीं। चलें देखते हैं फिर। ये हमारा थोड़ा सा ना फैमिली टाइम होता है क्योंकि बच्चे स्कूल गए होते हैं तो बड़ी खामोशी होती है और हम बड़े जो है ना हमारा फैमिली टाइम होता है ये। और इस टाइम हम बस बातें करते हैं, यूट्यूब पे कुछ देख लेते हैं, न्यूज़ देखते हैं। अच्छा, मैं देख रही थी कि न्यूज़ चैनल पे अब सैलाब के बारे में ना नहीं दिखा रहे हैं, तो जो यूट्यूबर्स ने बनाई हुई हैं वीडियोस वो हम देख रहे थे और फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि अभी भी वहाँ पे कितना कुछ हो रहा है और कितना कुछ होने की ज़रूरत है। हम लोग जो पाकिस्तान से दूर रहते हैं हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होता है अपने मुल्क को इस तरह के हालात में देखना। हम जाके अपने लोगों की हेल्प तो नहीं कर सकते लेकिन यहाँ बैठ के उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। और अब तो इतना आसान है, टैप टैप के थ्रू हम बहुत आसानी से बहुत जल्दी रकम जो है ना पाकिस्तान भेज सकते हैं। बहुत ही सिक्योर और ईजी वे है, बस आपने फ़ोन पे कुछ टैप टैप ही करने हैं और आपकी रकम जो है वो पाकिस्तान पहुंच जाती है। इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इनके एक्सचेंज रेट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और ट्रांजैक्शन फीस भी नहीं है इनकी। आपके लिए गुड न्यूज़ भी है मेरे पास, वो ये कि मेरा प्रोमो कोड यूज़ करके ना आपको बोनस भी मिलेगा अपनी फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे। जो लोग यूएसए और कनाडा में रहते हैं उनको $20 का बोनस मिलेगा, जो लोग यूके में रहते हैं उनको £10 मिलेंगे, जो लोग यूरोप वाली साइड पे रहते हैं उनको 10 यूरोज मिलेंगे और जो लोग यूएई में रहते हैं उनको 25 दिरहम्स मिलेंगे। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में रहने वालों को $30 मिलेंगे। तो जल्दी से टैप टैप सेंड डाउनलोड करें, फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे मेरा कोड अप्लाई करें अरूज पीके और इस बोनस को अवेल करें। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे घर में ये विंडो एसी क्या कर रहा है, तो ये एसी हमने कल ही इंस्टॉल किया था। एक्चुअली जो सेंट्रल एसी है घर का वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था और ये तो होता ही रहता है ना, यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ ख़राब होती रहती है और इंसान फिर कोशिश करता है कि ख़ुद से उसको ठीक करे। जब नहीं हो सकती तो फिर हम किसी और को बुलाते हैं, वो हमसे बहुत सारे पैसे लेता है और छोटा सा काम हमारा ठीक करके तो चला जाता है। बाहर के मुल्कों में रह के हम पैसे तो बहुत कमाते हैं लेकिन वो सब पैसे हमारे पास रहते नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं खर्च हो ही जाते हैं। और अभी जो महंगाई हो गई है ना हर तरफ, उसकी वजह से तो पैसे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है।
पाकिस्तान में तो हम सुनते ही रहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन बात ये है कि हर मुल्क में ही ऐसे चल रहा है। मेरी तो जिससे भी जिस मुल्क में भी बात होती है, वो यही कहते हैं कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। पहले ऐसा होता था कि घर के एक फ़र्द की अर्निंग से ना पूरा घर आराम से चलता था, लेकिन अभी महंगाई ज़्यादा हो गई है, ऊपर से जो हमारी ज़रूरियात हैं, जो आसाइशें हैं, वो भी बढ़ गई हैं। तो अभी तो एक फ़र्द जितना भी कमा ले ना, वो अर्निंग काफ़ी नहीं होती। मेरी एक फ्रेंड ना पहले यूके में रहती थी और रिसेंटली वो पाकिस्तान मूव हुई है, क्योंकि अखराजात ही पूरे नहीं हो रहे थे। एक्चुअली पहले बच्चे छोटे थे उनके, तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही थी। अभी बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो कहते हैं कि खुद आप जॉब करो ना। तो वहाँ पे तो आपको पता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं तो ही गुजारा होता है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि एक की अर्निंग इतनी ज़्यादा हो कि पूरा घर उसमें सरवाइव कर ले। और जॉब वो इसलिए नहीं कर सकती थी क्योंकि तबीयत उसकी कुछ ठीक नहीं रहती थी, कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे उसको, माइनर से थे, लेकिन मसला ये ना कि घर के ही इतने सारे काम होते हैं जो मुश्किल से होते हैं, हर चीज़ तो खुद करनी होती है। ऊपर से फिर जॉब करना जो है ना, हर किसी के बस की बात नहीं होती। मैं तो खुद नहीं कर सकती इतनी स्ट्रगल ना कि बाहर जाके मैं इतने-इतने घंटे जॉब करूँ। लेकिन करने वाले करते भी हैं और कुछ लोग तो बहुत मेहनत करते हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ना अपना पूरे दिन का स्केड्यूल बना के भेजा था कि मैं आपके साथ शेयर करूं, और बहुत सारे लोगों को उससे मोटिवेशन भी मिलेगी। वैसे मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली थी। तो सुबह 4 बजे उठती हैं वो रोज़ाना, और उठ के सबसे पहले वो लंच रेडी करती हैं। जी हाँ, उठते साथ खाना बनाना, मतलब सोच के भी कितना अजीब लग रहा है ना, लेकिन वो करती हैं क्योंकि उसके अलावा और कोई टाइम नहीं होता। तो लंच रेडी करने के बाद वो ब्रेकफ़ास्ट बनाती हैं, बच्चों को उठाती हैं, स्कूल के लिए रेडी करके उनको भेजती हैं, अपना लंच रेडी करती हैं और जॉब पे जाती हैं। सुबह 9 बजे वो अपनी जॉब पे जाती हैं, और जॉब भी इस तरह की है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना होता है। तो ख़ैर जॉब से जब वो वापस आती हैं तो घर आते-आते उनको 6 बज जाते हैं। बच्चों को उनके हस्बैंड ले लेते हैं स्कूल से, और लंच क्योंकि बना हुआ होता है तो वो लोग खुद ही खा लेते हैं। रोटियाँ भी वो पका के हॉट पॉट में रख के जाती हैं। घर आके सिर्फ़ 1 घंटा वो रेस्ट करती हैं और उसके बाद उठ के वो डिनर बनाती हैं। फिर बच्चों को होमवर्क करवाती हैं, घर के जो भी सारे काम होते हैं, कपड़े वॉश करने हैं, बर्तन धोने हैं, ये सारे काम वो 1 घंटे में निपटाती हैं मशीन की तरह। और ये उन्होंने बोला था कि ये ज़रूर कहना है आपने कि मैं मशीन की तरह काम करती हूँ, क्योंकि अगर मैं स्लो काम करूँ तो मेरे काम ख़त्म ही नहीं होंगे। खैर घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद रात को 10 बजे वो सोती हैं, क्योंकि सुबह दोबारा से 4 बजे उठना होता है, और ये डेली की रूटीन है उनकी। सिर्फ़ वीकेंड पे उनको ऑफ होता है 2 दिन, और उसमें वो कहती हैं कि मैं ज़्यादा बिज़ी होती हूँ, क्योंकि वो सारे काम जो मैं वीकडेज़ में नहीं कर सकती वो मैंने वीकेंड पे ख़त्म करने ही होते हैं। वो बता रही थी कि वो न्यूयॉर्क में रहती हैं और वहाँ पे मोस्टली लोगों की ऐसी ही रूटीन है, बल्कि कुछ लोगों की इससे भी ज़्यादा टफ़ रूटीन है। तो बस ऐसे लोगों की रूटीन देख के, उनके बारे में सुन के हमें भी थोड़ा हौसला होता है, और अपनी ज़िंदगी फिर हमें थोड़ी-सी आसान लगती है। ख़ैर यहाँ पे अब रात हो रही थी और मेरी तबीयत भी थोड़ी-सी बिगड़ रही थी, तो मैंने जल्दी से जो है ना मेडिसिन ले ली, और आयतल पेपर बॉक्स बना रही थी तो वो भी मैंने क्लिप रिकॉर्ड कर लिया था। शुक्र है कि रिकॉर्ड कर लिया था, वरना फिर ये वीडियो आज भी नहीं लगनी थी। और अब मैं आपके साथ ऐसी स्टोरी शेयर करती हूँ जो सुन के मुझे खुद भी रोना आ रहा था। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो पाकिस्तान में बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रही थी, शादी के बाद भी सब कुछ ठीक था और बच्चे भी हुए। उसके बाद उसके हस्बैंड ने कनाडा के लिए अप्लाई किया और पूरी फैमिली कनाडा मूव हो गई। अच्छा, जब भी कोई फैमिली दूसरे मुल्क में मूव होती है ना, तो ये बड़ा मुश्किल टाइम होता है पूरी फैमिली के लिए। तो एक स्ट्रगल होती है जो काटनी ही होती है, और सबके साथ ही ऐसा होता है, किसी का ज़्यादा मुश्किल होता है, किसी का थोड़ा-सा आसान होता है, लेकिन स्ट्रगल तो सबको करनी ही होती है। तो उन्होंने भी एक स्ट्रगलिंग पीरियड जो था वो गुज़ारा, जॉब भी की, बच्चों को, घर को सँभाला, घर के काम सारे किए, और ये सब कुछ एक साथ मैनेज करना आसान नहीं होता उस लड़की के लिए जो पाकिस्तान से आती है, जिसको आदत भी नहीं होती इतने काम करने की। ख़ैर ये सब कुछ उन्होंने किया, और उनकी मदर की भी डेथ हो गई, वो नहीं जा सकीं उनकी डेथ के बाद। जब फाइनेंशियली थोड़ी स्टेबल हुईं, बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए, तो इतने सालों के बाद जब वो पाकिस्तान गईं, तो वहाँ जाके उन्हें पता चला कि उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी की हुई थी, क्योंकि उनके हस्बैंड पाकिस्तान आते-जाते रहते थे। पूरी फैमिली इसलिए नहीं जाती थी पाकिस्तान क्योंकि ज़ाहिर है ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, टिकट्स वगैरह ये वो। तो उनके हस्बैंड इसलिए जाते थे क्योंकि उनके फ़ादर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो बहाना करके जाते थे। हालाँकि उन्होंने वहाँ पे शादी की हुई थी और इसलिए उनके चक्कर बार-बार लगते थे, लेकिन इनको शक ही नहीं हुआ बिल्कुल भी। जब दूसरी शादी के बारे में पता चला तो पूरी फैमिली ने हँसी-खुशी एक्सेप्ट कर लिया, और अब ये अपने बच्चों को लेके साइड पे हो गई हैं, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें।
और आप लोग कोई अच्छा मशवरा दें, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ उनको। और क्योंकि वॉइस मैसेज सुना था मैंने, तो ज़ाहिर है ये सब बताना और किसी से सुनना, उससे सुनना जिसके साथ ये सब गुज़रा हो, बहुत बहुत डिफ़रेंस है उसमें। वो बता रही थी कि इस बात के बारे में ना सिर्फ़ उनकी फ़ैमिली को पता है, आउटसाइडर्स को नहीं पता, और जो भी उनसे मिलता है ना वो यही कहता है कि आप तो बहुत लकी हैं, आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं, इतनी अच्छी जगह पे रहती हैं, इतने अच्छे हस्बैंड हैं, इतने प्यारे बच्चे हैं, लेकिन अंदर की बात का किसी को पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या गुज़र रही है। बस अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करे, उन्हें हिम्मत और हौसला दे और उनसे बेहतर फ़ैसला करवाए, वो फ़ैसला जो उनके हक़ में, उनके बच्चों के हक़ में बेहतर हो। और आप लोग भी ज़रूर शेयर कीजिएगा जो भी आपको ठीक लगे। मैं मिलती हूँ फिर आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।